एजुकेशन ट्रस्ट हमेशा से कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अलग करता रहा है। हमारे साथ सर हैं, सर से बात करेंगे थोड़ी देर में। धीरे धीरे कैमरा पर्सन धीरे धीरे आइए, सर से बात करेंगे। और यहाँ पे तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर प्रतिभाएं निकलती हैं तो उन्हें संजोने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है जब आप किसी विद्यालय पे जाते हैं, एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हैं, तो कई बार बच्चों को परेशानियां होती हैं। इसी परेशानियों से निकालने के लिए कहीं ना कहीं पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट यहां काम कर रहा है। हम सबसे पहले चलेंगे, अंदर चलते हैं, सर से बात करते हैं। मेगन सर, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग पांडे जी हैं, पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। क्या अलग कर रहे हैं आप, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। और साथ ही क्या जिस तरीके से कहा गया है कि इंटर के बाद तमाम बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ये संशय होता है कि हम कौन से कोर्स चुने, कौन से विद्यालय में जाएं, क्या अलग करें, ये तमाम सी चीजें होती रहती हैं। लेकिन इसे पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट ऐसे बच्चों के लिए राहत कैसे देता है? जी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे पूर्वांचल ट्रस्ट में। मैं अनुराग पांडे, डायरेक्टर पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट। हमारी संस्था के द्वारा जो पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा जो मुहिम प्रयास नाम की एक मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम के द्वारा प्रयास शब्द जब हमने लिया था तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रयास के ही बेस पे है। हम सदैव ये प्रयास कर रहे हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे जो ग्रामीण अंचल से चल के आ रहे हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं कैरियर के गाइडेंस को लेके कमी आ रही है। कमियां जैसे कि वो बच्चे इंटर के बाद 10वीं के बाद क्या प्लेटफॉर्म चूज करें। कहीं कहीं बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि इंटर के बाद इंटर पास आउट करने के बाद वो बीए करें, एमए करें। ये सारी तमाम चीजें, मैं ये नहीं कहता कि ये शिक्षाएं बुरी हैं या इसके खिलाफ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे इन सारी शिक्षाओं को अगर लेंदी वे में लेके जा रहे हैं जिसमें इनका लंबा ड्यूरेशन लग रहा है और उस ड्यूरेशन के बाद उन्हें खुद भी ये नहीं पता होता है कि वो ये सारी शिक्षाएं ले किस लिए रहे हैं। अच्छा, मैं उन बच्चों को गाइडेंस देता हूं और उनको ये बताता हूं कि बेटा तुम इसके बाद इन 12th के बाद अपने कैरियर गाइडेंस में मैं उनको कोर्सेज बताता हूं कि अगर तुम मैथ्स स्ट्रीम से हो, तुम बायो स्ट्रीम से हो, तो तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या ऐसे कोर्सेज हैं जिससे तुम्हारा करियर बन सकता है। अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा, जिनको जानकारी है, शिक्षा में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पैसे के अभाव से या पारिवारिक तंगी के कारण अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं ले सकते हैं। संस्था उन बच्चों को भी सपोर्ट करती है। हम गली कूचे से जाके उन बच्चों को उठाते हैं। अच्छा। और ये पूरा प्रयास करते हैं कि ना कि उनको काबिल बनाने का, शिक्षित करने का, उनको आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके कॉलेज, उनकी काउंसलिंग में, उनके कोर्सेज को लेके, उनके कॉलेज को लेके, उनकी कॉलेज की फीस को लेके। अच्छा, फीस को लेके अच्छा, टोटल पूरा प्रयास ये किया है कि जो बच्चा मिसगाइड है या जो बच्चा भटका हुआ है, उस बच्चे को पूरा राह दिखा के हम उसकी मंजिल तक उसको पहुंचा लें। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले फीस के स्ट्रक्चर को बात की। कई बार ऐसा होता है कि भारत में जो ग्रामीण अंचल के अधिकतर बच्चे कहीं ना कहीं पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। आपने थोड़ी देर पहले फीस के बारे में बात कही। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या क्या, मतलब इसके तहत आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं जिस तरीके से कहा आपने, और क्या अलग करते हैं आप? देखिए, हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और बच्चों को वहाँ से उनके कैरियर के बारे में, जो भी बच्चा ऐसा है कि कंफ्यूज्ड है, भटका हुआ है। अच्छा। और ना कि सिर्फ पूर्वांचल में, पूर्वांचल तो हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए रखा, लेकिन हम पूरे प्रदेश और पूरे देश से बच्चों को अपने वहाँ जोड़ते हैं। अच्छा। हमारे वहाँ काउंसलिंग में उड़ीसा, महाराष्ट्र और दिल्ली तक के बच्चे गोरखपुर की भूमि पे आते हैं। अच्छा। वो अपनी कैरियर की गाइडेंस लेते हैं। अच्छा। उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमसे सुझाव लेते हैं। अच्छा। और हम उन्हें एक बेहतर गाइड करने की प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं। अच्छा। जहाँ तक बच्चों का इकोनॉमिकली सपोर्ट होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली तरीके से वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं और टेक्निकल शिक्षाएं, पैरामेडिकल की शिक्षाओं से तंगी में है। उन बच्चों को हमने पूरा सपोर्ट किया या कराया। उन बच्चों के लिए हमने ऐसी ऐसी मुहिम लगाई कि जो बच्चा शिक्षित है, हमने उसका स्कॉलरशिप टेस्ट कराया। वो बच्चा अगर एलिजिबल है तो कॉलेज में वो मात्र रहने खाने और एग्जाम फीस पे रहता है। अच्छा। उसकी कॉलेज की फीस
को भरने का भी प्रयास संस्था करवाती है। अच्छा अच्छा, पहले इस संस्था के बारे में आपने बताया, संस्था कब से शुरू हुई, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, संस्था हमारी पिछले 5 सालों से काम कर रही है और इस बीच आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं रहा और कोई ऐसी रात नहीं रही कि हमने ये ना प्रयास किया हो कि इस संस्था को हम बेहतर से बेहतरीन पे लेके जाए। जैसे कि ना कि शिक्षा में, बल्कि अभी पिछले हफ्ते की कुछ पोस्ट देख लीजिए, हमने एक लक्ष्य लिया कि हमने 8000 पौधों का वृक्षारोपण करवाना है और वृक्षारोपण खुद से करना ही करना है, उन बच्चों से कराना है जो आने वाले समय में देश के भविष्य हैं। उनको मुझे बताना था कि तुम अगर एक वृक्ष लगाते हो तो 10 साल बाद वो वृक्ष तुम्हें फल के तौर पे क्या प्रदान कर सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैंने उस पे काम किया। हम लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र पे काम किया, लोगों को प्रेरित किया कि किस हिसाब से नशा तुम छोड़ने से तुम्हारा परिवार और तुम्हारा घर एक बेहतरीन जीवन जी सकता है। हमने कोरोना महामारी में लगभग जनता रसोई चला के पूरे शहर की सेवा की, जो हमारी कुछ आप जैसे काबिल मीडिया ने कवरेज भी किया। ऐसे हाँ जी, हमने मुफ्त जांच शिविर लगवाया जिससे गरीब अंचल के ऐसे लोग जो बीमारियों से पीड़ित हों और जिनके पास लंबा लंबा डायग्नोस्टिक का खर्चा उठाने का वो ना हो, हमने उनके लिए मुफ्त जांच शिविर लगाया ताकि उनकी सारी जांचें हों, ये मुफ्त में हो। तो संस्था कहीं ना कहीं सिर्फ ये नहीं देख रही है कि हम एजुकेशनल ट्रस्ट नाम रखें तो केवल एजुकेशन पे। हमने हर दुखित पीड़िया की सहायता के लिए अपनी संस्था को हमेशा हमेशा के लिए ये उनके ऊपर निर्भर कर दिया है कि हम लोग हमेशा जब जरूरतमंद को हमारी सहायता होगी तो हम उनके पास में जाएंगे, उनकी सहायता करेंगे। आपने थोड़ी देर पहले बेहतर से बेहतरीन की तरफ बात की और हमारा मतलब ये सौभाग्य कहेंगे या कहे मतलब संजोग कह सकते हैं कि हमारे जो लोगो है हमारा गोरखपुर दस्तक का, वहाँ हमने लिखा है नीचे से कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ, तो ये संजोग भी कह सकते हैं। और मुझे जब आप ये कह रहे थे तो मुझे याद आ गया। अब हम आते हैं, क्या प्रोसेस होती है अगर कोई आए यहाँ पे या इसके बारे में जानता है तो क्या होना, उसका क्या प्रोसेस है पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट में? देखिए, अगर कोई आए और वो जानना चाहे कि पूर्वांचल एजुकेशनल में ट्रस्ट में क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम उन बच्चों का वेलकम करते हैं जो बच्चा अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा इस पे नहीं जाता है। जो बच्चा पहले ये सोचता हो कि हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपने सपने को साकार करना है, हमें खुद के लिए और समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य करना हो, हम सबसे पहले समाज से ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं। ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिए संस्था पहले बच्चों का एक इंटेलिजेंसी टेस्ट कराती है। उसमें हम बच्चों को प्यूरिफाई करते हैं कि ये बंदा हमारा आगे की पढ़ाई करने योग्य या आगे करियर में कुछ ना कुछ करने के योग्य है। मतलब वहीं पे आप फिल्टर कर देते हैं? वहीं पे मैं फिल्टर कर देता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपने पास रखता हूँ जो बच्चा वाकई पढ़ने के योग्य हो और पढ़ना चाहता हो। उस बच्चे को फिर वहां पे काउंसलिंग के बाद बच्चों को हम संस्था में रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों को एक बेहतर काउंसलिंग देते हैं। काउंसलिंग में बच्चों के कोर्सेज क्या होने चाहिए, बच्चों को कोर्सेज कौन से करने चाहिए, कॉलेज कैसे लेने चाहिए, ये सारी चीजें हम बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे करते हैं। अच्छा, इस सर जब भी ये सब चीजें जो चल रही थी तो एक मन में और भी सवाल आ रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी छात्र से मिलते हैं या युवा से मिलते हैं तो उसके सबसे पहले ये होता है कि ग्रामीण अंचलों की बात मैं कर रहा हूं कि पढ़ाई तो होती रहती है लेकिन एक अगर रोजगार भी हो, ऐसे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने बात कही कि लोगों के अंदर अनेक क्षमताएं होती हैं अलग अलग चीजें करने की, तमाम सी चीजें स्ट्रीम जैसे आपने कहा चुनने के लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें करना चाहिए? अपने फोकस कहाँ पे रखना चाहिए? देखिए, अभी आपने जो लास्ट में कर दिया फोकस, तो सबसे पहला मुद्दा तो वहीं से स्टार्ट हो गया, फोकस। जब बच्चों ने फोकस कर लिया कि उन्हें कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ करने से ही बहुत कुछ की शुरुआत हो गई। बच्चा अगर ये कर देता है कि हमने फोकस करना है कि हमने 12th के बाद इंजीनियर बनना ही बनना है, उसी समय वो बच्चा इंजीनियर बन जाता है। वो बच्चा अगर उसने हमसे सपोर्ट मांगा, हमने उसका सपोर्ट किया, लेकिन उसका जो आगे का रास्ता है पहले से क्लियर है कि उसको करना क्या है। इंजीनियर वो बन गया। बन कैसे गया? उसने पढ़ाई अच्छे से की, मार्क्स अच्छे लाए, सेमेस्टर्स में टॉप किया, कंपनियां उसके घर पे आके उसको उठा के लेके चली गई। बच्चा तो वैसे ही सफल हो गया। सबसे पहला और सबसे कठिन जो वर्ड है वो है फोकस और कंसंट्रेशन। बच्चा जिस दिन कामयाब होने का सोच ले तो उस दिन से तो ये देश से रोजगार और बेरोजगार का मुद्दा ही खत्म हो जाना है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं समझते हैं, देखिए ये पॉलिटिकल बातें नहीं है, ये व्यक्तिगत बातें हैं कि हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि अगर बच्चा टैलेंटेड है या बच्चे में प्रतिभा है, कुछ करने की लगन है, तो लगन से बच्चा
नौकरी या बिना नौकरी, ये इंजीनियर या डॉक्टर या नर्स, इनमें कभी भी कोई फर्क नहीं रहेगा कि ये बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार तो बच्चा तभी हो गया जब उसने ठान लिया कि उसे कुछ ना कुछ करना है। मतलब आपने कहा कि अगर बच्चा ठान ले, अगर उसके मन में रहे, जैसे हमारा सवाल था ये कि जिस तरीके से तमाम बच्चे रोजगार के लिए ज्यादा अवसर देखते हैं, खासकर ग्रामीण अंचलों के, वैसा आपने कहा कि फोकस अगर रहे तो ये सब चीजें हो सकती हैं। सर, हम थोड़ा सा चाहेंगे थोड़ा सा कैंपस घूम घूम के थोड़ा सा बात हो जाए, क्योंकि हम ये भी दिखाना चाहेंगे आपके तमाम उधर पोस्टर्स लगे हैं, तो आप अगर समझा पाए यहाँ कहाँ का है, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा चल सकते हैं आप। हम लगातार ऐसे लोगों की मुद्दे उठाते रहे हैं, हम लगातार ऐसे लोगों की बातें आम जन तक पहुंचाते रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती रहती हैं कि